तो कहते हैं बेटियों को अपने मैके से अचार नहीं लाना चाहिए। तो मेरी तो ना माँ है और ना ही मेरा मैका है। तो मेरी मम्मी जैसे मुझे एक बार मेरे घर आई थी, तो वो आम का अचार और मिर्च का अचार डाल के गई थी, तो मैंने वहाँ से सीखा था बनाने के लिए। तो ये जो आप आम देख रहे हो, ये तकरीबन 2 किलो आम है, जो मेरे हस्बैंड मेरे को बिना बताए ला दिए कि मैंने कटवा करके ला दिया, अब तुम बना लेना। अब इतनी इजी तो होती नहीं है जितना इजी कट करके और ख़रीद करके आ जाता है। तो मैंने उस नाइट में तो इसको कुछ नहीं किया, एज इट इज़ कटा हुआ फ्रिज में रख दिया। तो क्योंकि ये लोहे के उससे कटे हुए हैं, तो इसलिए ये अभी आपको ब्लैक दिख रहे हैं। लेकिन जब मैं इसको धोऊंगी और इसमें नमक हल्दी सब कुछ मिलाऊंगी, तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, यानी जितना भी ब्लैकनेस दिख रहा है वो कट जाएगा। तो आम को आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। और इस आम में, यानी जो भी गुठली वाले आम होते हैं, उसके अंदर इस तरह से पेपर की तरह स्टिक्स होते हैं। तो इसको निकालने से क्या होता है, जब आपका आम अच्छे से पक जाएगा और आम आप किसी चीज़ में खाओगे या डालोगे, तो ये आपके मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि आम गल जाती हैं गुठली, और गुठली के ऊपर ये जो रैपर सा एकदम पतला सा पेपर की तरह चढ़ा हुआ होता है, ये आम में कभी भी नहीं गलता है। तो आप जब खाओगे तो ये फिर मुंह में अजीब सा लगेगा। तो मैं सारे आम का जो है ना, इस तरह से छिलका, उसके ऊपर जो वाइट से स्किन पेपर है, उसको मैं निकाल लूँगी और साथ में धो भी लूँगी। कुछ आम में गुठलियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं, तो उनको भी मैं निकाल लूँगी। तो गाइस, एक बात का ऑलवेज़ आप ध्यान रखो कि ये तो है गुठली वाले आम, ठीक है। बिना गुठली वाले आम के भी अचार अच्छे बनते हैं। तो आपके पास जैसे भी अवेलेबल हो, आप वैसे आम के अचार डाल सकते हो। मसाला मार्केट में भी मिलता है, बट मैं मसाला घर का प्रेफर करती हूँ, और जो मेरी मदर ने बताया था मैं उसी के अकॉर्डिंग मसाले डालती हूँ, तेल डालती हूँ। और मेरे अचार तकरीबन 2 से 3 साल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। अगर इस अकॉर्डिंग आप अचार बनाते हो, तो सच में आपके अचार जो है ना 2 से 3 साल तक चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अचार को सेफ़ रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बरसात में और सर्दियों में एक आध बार इनको धूप लगा देना चाहिए। और नहीं भी लगता है तो भी मेरा अचार आज तक तो ख़राब नहीं हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अचार बनाते हो, तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्टली बनेगा। तो यहाँ मैंने अकॉर्डिंग टू 2 किलो आम है, अब आप अपने हिसाब से देख के बनाइएगा। तो चलो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ गाइस मेरे आम अच्छे से धुल गए हैं, और धो करके मैंने इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। अब जब मैंने इसको कपड़े से पोंछ लिया, तो यहाँ मैंने तकरीबन नमक डाला है 4 से 5 चम्मच, और 3 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाला है। इन सब को क्या करूँगी, मैंने मिक्स करके बिल्कुल अच्छे से और 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो आम का वो नमक और हल्दी लगा करके जितना देर आप छोड़ोगे और जितने दिन आप धूप में लगाओगे, आपका आम उतना ही नरम बनेगा, उतना ही सॉफ्ट बनेगा और उतना ही अच्छा बनेगा। तो मेरे पास क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने इसको मॉर्निंग में सुबह इस तरह से क्लीन करके नमक हल्दी लगा करके 5 से 6 घंटे मैंने इसको धूप में दिखा दिया, और दिखाने के बाद मैंने इसे ढक करके अच्छे से धूप लगाया है। और धूप लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया है वो भी दिखाती हूँ, और आम को नमक हल्दी लगा के क्यों छोड़ा जाता है वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताती हूँ। तो मैं बताने जा रही थी आपको कि आम में हल्दी और नमक क्यों डालते हैं अचार बनाने से पहले, और इसे 6 से 7 घंटे क्यों रखते हैं। तो अचार बनाने से पहले आम में हल्दी और नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक यानी नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नमी को सुखाना, जो नमी होता है ना आम के अंदर, उसको ये सोखता है। और हल्दी जो होती है वो फंगल बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, साथ में आम के कालेपन को भी ख़त्म करता है। और आम आपके सालों तक अच्छा और कभी भी ख़राब नहीं होंगे, सड़ेंगे। इसलिए बनाने से पहले इसको 6 से 7 घंटे के लिए हल्दी और नमक में डाल करके छोड़ा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, एक दिन इसको जो है आधा दिन यानी 6 घंटे मैंने इसको प्रॉपर धूप लगाया है हल्दी और नमक डाल करके। तो इसके अंदर के जितने भी मॉइस्चर थे वो सारा इसमें बाहर आ गया, यानी आम का एक अपना कसैलापन होता है वो भी बाहर हो जाता है, और आम बहुत ज़्यादा नरम हो गए।
तो ये प्रोसेस अगर आप करोगे तो एक तो आम आपके सालों साल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि यही एक प्रोसेस ऐसा है जो गांव में भी पहले बनाया जाता था। जब हम लोग छोटे थे तब देखते थे कि आम में नमक और हल्दी डाला और उसे धूप में, तो गांव में कई बार आम को वो 2 से 3 दिन भी सुखाते थे ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो आम का जितना खुद का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और फिर उसे मसालों के अंदर और तेल के अंदर पकाओगे तो वो आम क्या होते थे, यही कारण था कि वो 5 साल 6 साल भी आम का अचार ख़राब नहीं होते थे। तो यहाँ मैंने क्या किया, क्योंकि 2 किलो आम था और मेरे पास बर्तन जो थे बड़े इस तरह के थे नहीं, और मेरा किचन काउंटर वो वाइट है, तो मैंने हल्दी का दाग उस पर ना पड़े इसलिए मैंने प्लेट रख के उसके ऊपर कटोरियाँ रखी थी। और इस आम को मैं अच्छे से निकाल लूँगी और निकालने के बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि हम इसको क्या करेंगे। तो ये देखो गाइस, यहाँ तकरीबन 1 कटोरी के आसपास नमक का जो और हल्दी का पानी निकला। तो मैंने उन सबको निकाल करके फिर धूप में अच्छे से सुखा दिया है। तो यहाँ मेरा, क्योंकि जो बाहर का पत्थर है वो भी वाइट है, तो मैंने एक जो ड्रॉर के अंदर रैप हम बिछाते हैं उसको मैंने बिछाया, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। आप अपना कोई भी कॉटन का कपड़ा चादर वगैरह रख सकते हो, पर मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने उस रोल को बिछा करके और सारे आम को इसके ऊपर मैंने सुखा दिया। तो इस आम को मैंने पूरे दिन धूप में लगाया, यानी सुबह से लेकर शाम तक। और इसे मैंने फिर क्या किया, फैलाने के बाद जो कपड़े होते हैं उससे ढक दिया है। आपके पास मलमल के कपड़े हो, कोई गमछी हो या सूती का चादर हो, उसको ढक देना, क्योंकि इस टाइम क्या होता है धूल भी बहुत उड़ते हैं। तो मेरे बालकोनी पीछे की तरफ धूप आता है, तो मैंने वहीं पे डाल करके और इसको सूखने दिया। ये जब जितना धूप में सूखता है आम का मॉइस्चर उतना ख़त्म होता है, और आम का जब आप अचार बनाओगे तो वो अचार सालों साल तक आपका यूं ही बरकरार रहेगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और साथ में ये बहुत सॉफ्ट और अच्छा होता है। तो चलो आप इस वीडियोस को बने रहिए। वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़, मैंने पहले से प्री हीट कर रखा था कढ़ाई को। आपके पास जो भी कढ़ाई हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने नॉन स्टिक लिया था। यहाँ पे मैंने 25 ग्राम सौंफ डाला, 25 ग्राम मैंने पीली सरसों डाला है, और वहीं पे मैंने 20 ग्राम के आसपास काली सरसों डाली हूँ। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी कलौंजी। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच के आसपास, यानी 1 छोटा कटोरी मैंने धनिया, साबुत धनिया डाला है। अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है तो आप धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा, यानी 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है मेथी, और साथ में मैंने डाला है 2 से 4 चम्मच के आसपास जीरा। इन सब को मैं क्या करूँगी, रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और बिल्कुल इनमें से खुशबू आने लग जाएगी, यानी रोस्ट करना है तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कीजिएगा, हाई फ्लेम पे रोस्ट मत करना, क्योंकि बाहर से वो मसाले जल जाते हैं लेकिन वो अंदर से कच्चे रहते हैं। तो मैं इसको लो फ्लेम पे तब तक रवा फ्राई करूँगी, यानी भूनूँगी जब तक कि इनकी नेचुरल खुशबू आने लगे। तो ये जो है राई है, पहाड़ी राई इसको बोलते हैं, ये मैंने डाला है। तो ये बहुत सारे साउथ इंडियन फूड में तड़के में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना, आपने बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लीजिएगा। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो जब ये मसाले भुन जाते हैं तो इन सारे मसालों की ऑटोमेटिकली एक ब्यूटीफुल सी खुशबू आती है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे, अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई है स्टील की, लोहे की कढ़ाई है लोहे की, किसी भी कढ़ाई में आप इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। तो चलो मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, और मेरा आम जो मैंने धूप में सुखा रखा था उसको भी मैंने एक टोकरी में उठा करके ले आई हूँ। और यहाँ तकरीबन देख लो कि 2 किलो का आम था, और मतलब सब कुछ हो करके ये आधा 1.5 किलो के आसपास मेरे पास पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मसाले को ठंडा करके इन सारे मसाले को मैंने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। यानी आपने इसको हल्का सा दरदरा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसनी है। जब ये मसाले हल्की दरदरी रहती हैं तो जब आप इसे पराठे और रोटी के साथ खाओगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो बिहार में तो आम का अचार और सारे अचार बहुत सारी सब्जियों में भी डाली जाती हैं,
बहुत सारे उसमें डाला जाता है और गर्मी के टाइम पे ख़ास करके ये सत्तू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और आम का अचार जो होता है उसमें B12 की भी मात्रा होती है। यही वजह है कि पहले के लोग आम का अचार भी खाते थे, बट अब डॉक्टरों ने कहते हैं कि आम का ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। बट पहले के लोग मैं देखती थी हर खाने में आम का अचार वो यूज़ करते ही थे। हाँ, लेकिन वो घर के बने होते थे, मार्केट के नहीं होते थे। तो अगर आपके घर के अचार हैं तो आप इसे डेली वेयर में थोड़ी थोड़ी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या किया, जिस परात में नमक हल्दी डाला था उसको अच्छे से धो करके सुखा लिया है और उसके अंदर मैंने सारे मसालों को मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने मिर्ची पाउडर मंगा रखा था, तो मेरे पास जो था वो कश्मीरी लाल मिर्च थी जो हल्का रेडनेस लाता है, और साथ में नॉर्मल लाल मिर्च थी। इन दोनों को मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाला है। तो जो मैंने आपको कश्मीरी मिर्च डाली वो 4 से 5 चम्मच के आसपास डाली हूँ, लेकिन जो नॉर्मल मिर्ची है वो 2 से 3 चम्मच के आसपास मैं डाली हूँ, ताकि उसके अंदर तीखापन आ जाए। ऊपर से मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ऐसे तो आम का नेचुरल खटाई होता ही होता है, लेकिन मैं उसमें आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब ऊपर से हल्दी डाला है। हल्दी में बैक्टीरियल गुण बहुत होते हैं, यानी एक तो वो आम को फंगस लगने से बचाते हैं, आम को ख़राब होने से बचाते हैं, प्लस हल्दी आपको भी बेनिफिट देता है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के आसपास आमचूर पाउडर डाला है। आपका मन करे तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो। तो इसको खटाई को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाइस ऑयल। तो यहाँ मैंने डाला है गाइस नमक, सफ़ेद नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट और आम के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा आम का अचार का क्वांटिटी था उस हिसाब से मैंने नमक डाला है। तो चलो आगे मैंने क्या किया है, पूरी वीडियोस को ज़रूर वॉच कर। तो यहाँ गाइस मैंने 2 से 3 दिन धूप लगाने के बाद अचार को परात से पलट के मैंने पतीले में डाल दी हूँ, और उसके बाद मैं इसको मलमल के कपड़े से अच्छे से कवर करके और फिर इसको कम से कम 10 दिन तक धूप लगाऊंगी। देन इसे जार में शिफ्ट करूंगी ताकि इसके अंदर मॉइस्चर जो है अच्छे से भर जाए और जितनी भी आम का जो खुद का मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो यहाँ मैंने 1 दिन 2 दिन धूप दिखाने के बाद पतीले के अंदर पलट दी हूँ, और अब इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा ऑयल डालूँगी जितना कि मुझे नीड है। मैं इसको डिप नहीं करूँगी ऑयल के अंदर, सिर्फ उतना ही ऑयल ऐड करूँगी जितना कि अचार में देखने में और